जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक जो है मैंने मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे मोहसिन और मेरी ज़िंदगी के सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है, या आप यूँ भी कह सकते हैं फ्रेंड नंबर वन, जो उनके बारे में कई बार पहले भी मैंने ज़िक्र किया और आपको पता ही होगा। फ़याज़ अहमद ख़ान उनका नाम है। तो मोहब्बत से तो हम उनको फ़याज़ कहते हैं, लेकिन पूरा नाम उनका जो है वो फ़याज़ अहमद ख़ान है। और ख़ान इस वजह से है कि वो कायम ख़ानी हैं, और उनका और मेरा साथ जो है 1964 से है। तो 64 से आज आप लगा लें तो 36 साल पिछली सदी के हो गए और 20 साल इस सदी के हो गए। 56 साल हो गए, 56 ईयर्स एंड टुगेदर। 56 साल की दोस्ती, और वो भी दोस्ती भी ऐसी जो भाइयों से भी ज़्यादा मेरे लिए भी और उनके लिए भी। और हमारी मोहब्बत जो है और हमारी दोस्ती जो है उसके बारे में न सिर्फ उनकी पूरी बिरादरी में बातें होते हैं, लेकिन और हमारे यहाँ भी और हर जगह पर भी। तो कहीं नज़र न लग जाए तो ज़िक्र उनका मैंने स्पेशली आज वीडियो जो बनाया है उनके हवाले से ही बनाया। वैसे तो ज़िक्र उनका होता रहता है, तो मैंने कहा एक वीडियो ज़रा उनको भी डेडिकेट कर दें। तो सबसे पहले तो ये है कि उनकी और मेरी जो पहली मुलाकात है, अब आपको बताना ये है, आप सबको भी पता है कि दोस्त की इम्पोर्टेंस क्या होती है इंसान की ज़िंदगी में। और कहते हैं कि अगर किसी इंसान का कोई दोस्त नहीं है तो वो आप सोचें उसकी ज़िंदगी क्या है या उसकी लाइफ क्या है। तो मैं इस पर कोई आपको लेक्चर नहीं देना चाहता कि दोस्त की इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी क्या है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उनसे मेरी पहली मुलाकात 1964 में हुई, टंडो जान मोहम्मद में हुई। और वो इस तरह हुई कि हम जब उस गांव से जो है वहाँ से डेंगान से माइग्रेट होकर और टंडो जान मोहम्मद आए 1964 में, 1964 में। तो मुझे भी आकर यहाँ पर जो है हाई स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। तो वहाँ पर फ़याज़ अहमद जो है वो ऑलरेडी पहले ही पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो उर्दू मीडियम या सिंधी मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए हैं उन बच्चों को पता होगा कि उस वक्त जो है, आज का तो मुझे नहीं पता, कि उस वक्त जो है वो सेक्शंस अलग अलग बना करते थे। अगर बच्चे ज़्यादा हों तो एक सेक्शन में 30 बच्चे होते थे। आजकल तो ज़्यादा बिठाने लगे हैं, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में भी 30 से ज़्यादा नहीं होते। चलो 31 हो गए या 32, लेकिन इस तरह से होता था। तो फिर वो सेक्शन इस तरह बनाते थे मीडियम के हिसाब से, ताकि जो टीचर्स आएँ तो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, इंग्लिश तो अपनी जगह पर है, तो उर्दू हो या सिंधी हो, तो अलग अलग सेक्शन होते थे, ए सेक्शन और बी सेक्शन और सी सेक्शन और डी सेक्शन। तो मेरा जो है, मैं सिंधी सेक्शन में था जब मैंने एडमिशन लिया, तो 7वीं में, और वो उर्दू सेक्शन में थे। लेकिन हमारी मुलाकात स्कूल में तो नहीं, लेकिन शहर में हो गई। तो फिर वहाँ जैसे होती है शुरू में दुआ सलाम, तो बाद में पता उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, क्या हुआ। तो आप यूँ समझ लें कि पहली ही मुलाकात में जैसे इंसान को मोहब्बत हो जाती है, तो इस तरह से हुआ। और आस्ता आस्ता करके फिर वो दोस्ती और वो मोहब्बत जो है दिन ब दिन बढ़ती गई और परवान चढ़ती गई। और उसकी डिटेल में अगर आदमी जाए तो फिर तो बहुत सी किस्से और बहुत से बातें हैं, लेकिन चीज़ों को ब्रीफ करके आपको यूँ बताऊं कि जितना अरसा भी हम टंडो जान मोहम्मद रहे, 1980 में हम वहाँ से माइग्रेट हुए। 64 से लेके 80 तक, 1980 तक, तो ये तकरीबन 16-17 साल का अरसा रहता है। तो उसके दौरान तो हर वक्त जो है, सुबह हो, शाम हो, स्कूल हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो तकरीबन साथ ही होते थे। खाना भी कई बार जो है मैं फ़याज़ के घर पर ही खाता था, उनकी खाला हमें पका कर खिलाती थी। और या कभी जो है वो इस तरह भी होता था कि ये अम्मी के पास मेरे पास आ जाते थे, तो हम मिलकर यहाँ पर खाना खा लेते थे। तो उसमें ये नहीं था कि वो कहाँ खाना खा रहा है या मैं कहाँ खा रहा हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं थी। जैसे एक घर ही होता है भाइयों की तरह। तो इस तरह से हमारा वक्त वहाँ पर गुज़रता गया। फ़याज़ जो है वो टंडो जान मोहम्मद में तो उसने मैट्रिक पास किया, और उसके बाद जो है वो अपनी पढ़ाई जो है उसको अपने हालात की वजह से जो है कॉलेज में उसने जारी नहीं रखी।
और फिर वो जॉब करने लग गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला जॉब उसने शायद टंडो जानवंत में ही किया था थोड़े अरसे के लिए, किसी ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर एज ए अकाउंटेंट। और फिर जो है उनको खोस्की में, जो कि ज़िला बदीन में है, वहाँ पर शुगर मिल में उनको वहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया था। वहाँ वो भी अकाउंटेंट का जॉब था, लेकिन सैलरी अच्छी थी और उसमें जो है प्रोविडेंट फंड और बाकी ग्रेजुएटी एरियर्स की फैसिलिटीज़ थी। तो वो वहाँ पर चले गए। तो फिर हफ्ते में या 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वहाँ पर टंडो जानू आया करते थे। और मैं भी जो है 10वीं के बाद जो है मैं भी मीर प्रकाश चला गया था। तो फिर हमारी मुलाकात जो है वो कम होती थी, लेकिन होती ज़रूर थी, ख़त के ज़रिए होती थी। अब उस वक्त कोई फ़ोन या मोबाइल जो है, मोबाइल तो था ही नहीं, लेकिन फ़ोन की सहूलत भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये तो हमारा टंडो जानवंत का साथ हो गया। और उसके बाद जो है फयाज़ जो है खोस्की में कुछ अरसा रहने के बाद वापस जो है टंडो जानवंत आया गया। और उनको यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी जो है टंडो जानवंत की नंबर 1 थी, उसमें उनको जो है मैनेजर की हैसियत से यहाँ पर जॉब ऑफ़र हुआ। और फयाज़ का चूँकि माइंड भी जो है वो बिज़नेस माइंडेड टाइप था, तो वो उन्होंने वो जॉब मेरे पास आए, मशवरा उन्होंने किया। मैंने कहा कि आ जाओ भाई, तो यह हम ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपना शहर है, अपने घर में भी रहोगी और सैलरी भी अच्छी है और आगे बढ़ने के इम्कानात भी हैं और तुम्हारा बिज़नेस माइंड भी है, तो हो सकता है उससे बेहतरी हो जाए। तो फिर वो यहाँ पर वापस आ गए और फिर उसमें तरक्की करते करते एक वक्त आया जब उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। और इस वक्त जो है गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू हिम, उनका अपना बिज़नेस है, अच्छा कारोबार है और ख़ुद अभी तक बिज़नेस कर रहे हैं। हालांकि उनकी एज भी मेरे जितनी हो गई है, ही 68 ईयर्स ओल्ड, मैं भी 68 हो गया हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मेरे से 5 महीने छोटे हैं, मैं उनसे 5 महीने उम्र में बड़ा हूँ। तो ये तो हो गया ब्रीफ हमारे बारे में। अब जहाँ तक फयाज़ के बारे में और बातों का ताल्लुक़ है, तो वो मेरे बहुत बड़े मौसिन भी हैं और उसका ज़िक्र मैं कई बार आपसे कर चुका हूँ। मौसिन होने की वजह यह है कि दोस्ती तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब मैंने 1975 में डिसीज़न लिया था कि यूनिवर्सिटी में जाकर मैंने वहाँ एडमिशन लेना है और एमए इंग्लिश रेगुलर करना है, तो मेरे तो फाइनेंशियल हालात ऐसे थे नहीं कि मैं जो है वो अखराजात बर्दाश्त कर सकता यूनिवर्सिटी के या बुक्स के या कपड़ों के। तो मैंने फिर फयाज़ से मशवरा किया था। उसने कहा कि भाई बिल्कुल जाओ और 1 मिनट भी सोचो नहीं, और मैं 2 साल के तुम्हारे अखराजात जो भी होंगे तो मैं पूरे कर दूँगा। तो उसमें बड़ी बात यह है कि उस वक्त उसकी सैलरी जो है वो 350 रुपये थी। अब 350 रुपये में से 200 रुपये माहवार देना जो है दोस्त को, और पीछे सिर्फ 150 रुपये बचते हैं, और उसके अपने माँ बाप भी थे और भी उसके अखराजात थे, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल ये तो वो चीज़ है जिसको इंसान पूरी ज़िंदगी भूल तो नहीं सकता। तो जब भी मैं इस बात का जिक्र करता हूँ तो मुझे डांटता है, और ये मतलब ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती। और ख़ास बात यह है कि यूनिवर्सिटी वाला ज़माना तो गुज़र गया। पिटारो में मैंने 35 साल जॉब भी किया, लेकिन इस बंदे ने कभी भी, जहाँ भी हम मिलते थे, साथ जाते थे, तो मैं जैसे ही जो है पर्स निकालने की, वैलेट निकालने की कोशिश करता था कि भाई मैं बिल देता हूँ, तो मुझे डांट देता था और कहता था कि हाँ भाई मुझे पता है तुम्हारे पास अब पैसे आ गए हैं। तो वो फिर ज़बरदस्ती करके वही करता था कि हमेशा बिल आज तक भी वो पे करे। अब ये इंसान की बड़ाई है, और फयाज़ जैसे बंदे दुनिया में मेरे हिसाब से बहुत कम हैं। न सिर्फ मेरे साथ वो ऐसा है, लेकिन मैंने और भी देखा है। लिस्ट बहुत लंबी है जिन लोगों के साथ उसने बहुत ज़्यादा वफा की है, जिन लोगों पर उसके बहुत एहसान हैं, लेकिन वो कभी भी उस चीज़ का ज़िक्र नहीं करता। दुनिया है, बस कोई कैसे लोग हैं, कोई कैसे लोग हैं। बहरहाल वो अभी भी, उसकी जो है ज़िंदगी की रम्ज़ इसी तरह है। पूरे शहर में कहीं, न सिर्फ टंडो जानवंत में बल्कि आसपास के शहरों में भी शादी हो तो फ़ौरन फयाज़ को कह देते हैं, हाँ भाई तुमने लुक आफ्टर करना है, ये जो दावत का इंतज़ाम है उसको मैनेज तुमने करना है, ये करना है, वो करना है। तो वो हर जगह पर मौजूद होता है, दुख में हो चाहे सुख में हो। एक बार जो है वो अपनी वहाँ की यूनियन काउंसिल के जो है वो काउंसलर भी बने थे। तो वहाँ इतनी ज़्यादा खिदमत की और इतनी ज़्यादा भागदौड़ की कि वो सारी जो है इंसान बाकी चीज़ों को टाइम भी देने के
नहीं, जो उनके पास गुंजाइश नहीं होती थी, और उसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की। और आज भी पूरे शहर में जो है इंसान को, किसी को भी, गरीब को जो भी ज़रूरत पड़ती है तो भाग दौड़ के फ़याज़ के पास आते हैं, और ये उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर लिहाज से। अब जहाँ तक फ़याज़ की अपनी फैमिली का ताल्लुक़ है, तो फ़याज़ जो है उनके वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान से बनने से पहले ही जो है वो आर्मी के अंदर जॉब करते थे, और फिर उसके बाद रिटायर हो गए थे। जब हमने देखा फ़याज़ के वालिद साहब को, तो उस वक्त जो है वो टंडो जानमोहन के अंदर उनका अपना बिज़नेस था, और अपना जिसे शूज़ स्टोर हम कहते हैं। तो फिर फ़याज़ और हम जो है स्कूल से आने के बाद उसी दुकान पर ही बैठे होते थे इनके वालिद साहब के। तो वो रेस्ट करने के लिए चले जाते थे, हम वहाँ पर पढ़ते भी रहते थे। और फ़याज़ ही वो बंदा है जिसने फ़र्स्ट टाइम मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उर्दू की रीडिंग से। वो इस तरह के, हम शायद 7वीं क्लास में ही थे, तो उन्होंने बच्चों की दुनिया रिसाला जो है वो हमने, फ़याज़ ने ही जो है वो, जहाँ लाहौर में शायद छपता था, वहाँ से मंगवाया, और इस तरह वो उर्दू पढ़ने का जो है शौक़ वो फ़याज़ ने ही मुझे लगवाया कहें, या चस्का लगाया। और उसके बाद जो है वो फ़याज़ को तो जासूसी नावल वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मुझे भी साथ जो है कभी कभी मैं भी उसके साथ पढ़ लिया करता था। लेकिन मुझे अब इतनी ज़्यादा रग़बत नहीं हुई स्पेशली जासूसी नावल वगैरह पढ़ने से। वो तो बहुत ज़्यादा शौक़ से पढ़ा करता था उस वक्त, अभी तो उसको टाइम ही नहीं मिलता इन बातों का। बहरहाल, और एक चीज़ जो हम दोनों में कॉमन थी वो ये है कि दोनों ही जो है वो पढ़ने के, उर्दू पढ़ने के हवाले से बात हो रही, उसके शौकीन थे और अब भी हैं। मूवीज़ देखने का दोनों को क्रेज़ है बहुत ज़्यादा, उसको उस वक्त था, अब तो नहीं है, अब तो बहुत बिज़ी हो गया। लेकिन जब हम टंडो में रहते थे तो भी मूवीज़ देखते थे, और टंडो में जो लगती थी मूवीज़ वो तो देखते थे। पास में एक शहर था डिगरी, वहाँ भी जाते थे। मीरपुर ख़ास जो है वहाँ पर भी मूवी देखने के लिए चले जाते थे। और हैदराबाद जो है, ईद के मौके पर अच्छी मूवीज़ हैदराबाद लगती थी, तो टंडो जानमोहन से उस वक्त बस में जाने में तकरीबन 4 घंटे लगते थे। तो कराची हैदराबाद जाते थे, वहाँ 3-3 रातें और दिन वहाँ रहते थे, होटल्स में कमरे बुक कराते थे और खूब एंजॉय करते थे। तो हमने अपना टाइम जो है इस तरह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर पिटारो में जब मेरी जॉब हो गई तो भी ये हुआ कि पिटारो में 35 साल का अरसा है, उसके दौरान भी मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा रेगुलर था। स्पेशली ईद के मौके पर जो है वो वहाँ से इस तरह से मैसेज मुझे करता था, फ़ोन करता था, कहता था कि भाई जेठा तुम्हें ईद पर आना है, और फिर आखिर में कहता था कि अगर तुम नहीं आओगे तो हमारी ईद नहीं होगी, और फिर फ़ोन बंद कर देता था। अब वो इस तरह से हो जाता था कि फिर चाहे कुछ भी हो, तो मैं मोस्टली जो है 90% जो है ईद के मौके पर, 90% से हो सकता है ज़्यादा ही हो, तकरीबन सारी ईद जो है टंडो जानमोहन में। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता था तो सारे लोग कहते थे भाई आ गया, जेठा आ गया, फ़याज़ ने बुलवाया होगा। तो इस तरह पूरा टाइम हमारा जो है साथ, और खुशियाँ, और वो इस तरह बहुत गुज़रा, सारा वक्त साथ, खुशी में गम में हमेशा हर जगह पर हम साथ रहें। तो मेरे बच्चों की भी जब भी शादी हुई तो फ़याज़ और उसकी पूरी फैमिली जो है वो हर जगह पर सब मौजूद थे। इसी तरह फ़याज़ भी घर पर भी जब भी कोई खुशी हो तो हम और पूरी फैमिली जो है वो मौजूद होते थे। अब भी हम यहाँ पर कनाडा में आने के बावजूद भी जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो कोशिश करते हैं कि फ़याज़ के पास जो है, या उसकी फैमिली के पास भी हमारा अच्छा खासा वक्त गुज़रे, और हम भी वहाँ पर जाते हैं और उसके घर पर इस तरह ठहरते हैं जैसे अपने सगे भाई का घर हो या अपना घर हो। उनके बच्चे भी जो हैं फ़याज़ के, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से और मेरी पूरी फैमिली से। फ़याज़ को जो है वो रब ने जो है 2 बेटियां और 4 बेटों से नवाजा है। सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा सआदतमंद हैं। बेटी है, और बेटी जो है उन्होंने जो है फार्मेसी की हुई है सिंध यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे तरीके से, और बड़ी बेटी जो है वो तकरीबन डॉक्टर होते होते रह गई, लेकिन फिर फार्मेसी उन्होंने कर ली थी। और उनकी शादी जो है एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हो गई है, और वो इस वक्त जो है वो प्रोफेसर हैं राशिदाबाद में, जो कॉलेज है एयरफोर्स वालों का, उसमें वो है, और वहाँ पर ही हैं सब कुछ। और इसी तरह छोटी बच्ची जो है उसने मेडिकल कर लिया है, वो MBBS डॉक्टर हो गई हैं।
लकी हैं बच्चियां भी माशाल्लाह। और इसी तरीके से उनके बेटे जो हैं वो भी सब सुगढ़ हैं और बहुत अच्छे, जिन्हें कहते हैं सपूत बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो आसिफ, मोहम्मद आसिफ, वो जो है एक कराची के अंदर एक बैंक है उसके अंदर अच्छा जॉब कर रहे हैं। इसी तरीके से बेटे हैं जो है दूसरे, एक डॉक्टर हैं काशिफ, मोहम्मद काशिफ पिटारियन हैं। आसिफ भी जो है वो पिटारियन हैं। और दो और बेटे जो हैं वो यासिर हैं और दूसरा बेटा भी है, अब उसका नाम मेरे जहन से इस वक्त स्लिप हो रहा है, तो नाराज़ तो होंगे लेकिन बाद में याद आएगा तो उसको अलग से जो है बता दिया जाएगा। एक बेटा उनका जो है फयाज़ के साथ ही वहाँ पर बिज़नेस में शरीक है, और दूसरा बेटा जो है आर्मी के अंदर है और उसकी पोस्टिंग जो है इस वक्त जो है पिटारो के पास जो है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग है। तो ये तो हुआ उनकी फैमिली के बारे में। और जहाँ तक फयाज़ में क्वालिटीज़ का ताल्लुक़ है तो भाई बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जो भी एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब आदमी क्या बताए इतना ज़्यादा, तो वो फयाज़ ख़ुद भी सुनेगा तो वो कहेगा कि ये तुमने इतना क्या मेरे बारे में बता दिया। तो ये तो सारा हुआ सब उसके बारे में। और तो फिर दोबारा जो है फिर इनके बारे में बात होगी। फयाज़ की बेगम साहिबा भी जो है वो मेरे बिल्कुल छोटी बहनों की तरह हैं, और भाभी भी समझ लें या छोटी बहन की तरह। बड़ा रिश्ता पायदार है, और मेरा रब करेगा, मेरा मालिक करेगा कि ये हमारी मोहब्बत और ये हमारा रिश्ता इसी तरह कायम व दायम रहेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसको जो है आप शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब करें, और अपने सारे दोस्तों से और जिनको भी आपके ताल्लुकात हैं उनसे कहें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।